मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, इस टाइप की एग्रीकल्चर को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे बुक के अंदर क्या लिखता है, इट इज प्रैक्टिस्ड इन हाईली डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। जहां पर भी इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात आएगी तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप आपको पक्का सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसमें खूब सारी इंडस्ट्रीज को सेट किया गया है। इवन जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी उसकी शुरुआत भी वेस्टर्न यूरोप से ही हुई थी। तो नॉर्थ वेस्टर्न जो इसका पार्ट है, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो इस पार्ट का नाम आपको सुनने को हमेशा मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। जिस तरह से यूरोप का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट फेमस है, इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट फेमस है। अगर आपको डायरेक्शंस की समझ नहीं आती है कि नॉर्थ वेस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न क्या है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं एक लेक्चर स्पेसिफिकली डायरेक्शंस के ऊपर ही दे दूंगा आपको। वरना ज्योग्राफी में आपको ये डायरेक्शंस बहुत कंफ्यूज करने वाली हैं। जब तक आपको एरिया का डायरेक्शन नहीं पता लगेगी तब तक आपको चीजें कंफ्यूज ज्यादा करेंगी, समझ में कम आएंगी। ठीक है, तो आप मुझे फ्रेंकली बता सकते हो। इसके साथ साथ मेडिटेरेनियन रीजन्स, तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका और साथ में यूरोप के अंदर इस तरह की खेती को किया जाता है मेडिटेरेनियन सी के आसपास, जिसको मार्केट गार्डनिंग और साथ में हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। नीदरलैंड्स स्पेशलाइजेस इन कल्टीवेशन ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स। जो नीदरलैंड कंट्री है वहां पर स्पेसिफिकली ट्यूलिप के फूलों को उगाया जाता है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में या फिर मार्केट गार्डनिंग में किन फसलों पर ध्यान दिया जाता है। देखिए, जिन फसलों की जरूरत शहरों में पड़ती है और ये पेरिशेबल होती हैं, मतलब एक दो दिन में ये खराब हो जाती हैं। फ्रेश फ्रूट्स इसमें आप काउंट कर लो, वेजिटेबल्स काउंट कर लो, तो ये शहरों के आसपास उगाई जाती हैं। वहीं से ट्रक भर भर के इनको शहरों में शिफ्ट कर दिया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो इसलिए इनको शहरों के आसपास बसाया जाता है सो दैट शहरों की सप्लाई को फुलफिल किया जा सके। आगे लिखता है, दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन रेफर्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स सोलिली फॉर अर्बन मार्केट्स। देखो, शहरों में जिन जिन चीजों की डिमांड रहती है उन सभी चीजों की सप्लाई इनको आसपास के एरिया से मिलती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। फार्म्स आर स्मॉल एंड मैकेनाइज्ड। खेत छोटे होते हैं बट मैकेनाइज्ड होते हैं। पूरा प्रोसेस सारा मशीनों से किया जाता है। फूलों को उगाना, उनको प्लक करना, सब्जियों को लगाना, मतलब सारे काम जो है वो मशीन से होते हैं। इट इज बोथ कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव। अब ये जो खेती है ये भी कैपिटल इंटेंसिव भी है, इसमें पैसा भी खर्च होता है और साथ साथ में लेबर की जरूरत भी इसमें कॉन्टिन्यूसली रहती है। तो ये थी हमारी मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और इसी के साथ साथ आगे लिखता है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या है, बहुत मजेदार टॉपिक है ये भी। दिस रेफर्स टू द स्पेशलाइजेशन इन द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स ओनली। सिर्फ सब्जियों को उगाना, इस मतलब जैसे ग्रेप फार्मिंग को विटीकल्चर बोला गया है, इस तरह से अगर हम सिर्फ सब्जियों की, सिर्फ वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल फार्मिंग को ट्रक फार्मिंग भी बोला जाता है। अब इसको क्यों बोलते हैं, ट्रक का नाम इसको क्यों दिया गया है, इसमें ये लिखता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फार्म्स एंड अर्बन मार्केट्स कैन बी कवर्ड थ्रू ट्रक्स ओवरनाइट। मतलब एक रात के टाइम में खेतों से लेकर के शहरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक रात में कवर कर लिया जाता है। यानी जो वेजिटेबल्स हैं वो शहरों से इतनी दूरी पर उगाई जाती हैं सो दैट कि ट्रक में सामान लाद करके, वो पूरी सब्जियां ट्रक में लाद करके एक रात में शहर तक उसको पहुंचाया जा सके। जैसे आज शाम को अगर सब्जियां तोड़ करके ट्रक में ला दी जाएंगी, लोड कर दी जाएंगी, तो वो सुबह तक मार्केट में पहुंच जाएंगी। तो इस तरह के शॉर्ट डिस्टेंस फार्मिंग को क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। Hence its name is known as ट्रक फार्मिंग। एक रात में जो ट्रक हैं वो मार्केट्स, वो खेतों से मार्केट तक का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, तो ट्रक के साथ इसका नाम मैच करता है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग बोला जाता है। तो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर और साथ साथ में ट्रक फार्मिंग।